बहुत दूर पहाड़ों के पार बादलों के ऊपर एक हसीन सा परस्तान आबाद था। वहां रंग बरंगे फूल खिलते थे, नदी नाले चमकते थे और हर तरफ खुशबू और रोशनी बिखरी रहती थी। इस परस्तान में नन्ही मुनी परियां रहती थीं, जिनके खूबसूरत पर होते थे और वो आसमान में उड़कर अपने इलाके की हिफाजत करतीं। उन्हीं परियों के दरमियान एक परी थी जिसका नाम था माहीन। माहीन बाकी सब परियों से मुख्तलिफ थी। इसके पास पर नहीं थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचती, काश मेरे पास भी पर होते तो मैं भी हवा में उड़ सकती। इसकी असी कमी की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। माहीन तन्हाई महसूस करती और ज्यादा वक्त फूलों के दरमियान गुजारती। वही उसके साथी और दोस्त थे। एक दिन परस्तान की खुशियां उस वक्त खत्म हो गईं जब एक जालिम शैतानी परी ने मलका को अगवा कर लिया। उसने अपने दरिंदे पूरे परस्तान में भेज दिए। वो हवा में जहरीला धुआं फैला देते, जिससे उड़ने वाली परियां बीमार हो जाती और सारे फूल मुरझाने लगते। इसी दौरान एक परी माहीन के पास आई और घबराए लहजे में बोली, हमारी गार्डियन परी को भी किडनैप कर लिया गया है। अब सिर्फ आइलिस वैली की गार्डियन हमारी मदद कर सकती हैं, मगर कोई उन तक पैगाम कैसे पहुंचाए? माहीन ने हिम्मत बांधी। वो उड़ नहीं सकती थी लेकिन चल सकती थी। उसने फैसला किया कि वो खुद आइरिस वैली जाएगी। माहीन ने लंबा सफर शुरू किया। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दरिया के किनारों से गुजरती हुई आखिरकार वो आइरिस वैली पहुंच गई। वहां की गार्डियन परी आइरिस ने उसे अपने घर में बुलाया और ब्लू डस्ट चाय पिलाई। माहीन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। आइरिस ने माहीन की हिम्मत देखकर उसे एक जादुई लाकत दिया और कहा, इस लाकत में बड़ी ताकत है, लेकिन याद रखना, जालिम परी हम सब की ताकतें छीनना चाहती है। मगर जैसे ही आइरिस ने दरवाजा खोला, शैतानी परी के दरिंदे आ गए और आइरिस को भी अगवा कर लिया। माहीन को इसका इल्म ना था। अगली सुबह जब वो जागी तो एक दरिंदा तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। वो भागी और जंगल में जा गिरी। अचानक एक नीला परों वाला जानदार मोरफो उड़ता आया और उसे बचा लिया। माहीन ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मोरफो उसका साथी बन गया, लेकिन जहरीली हवा की वजह से मोरफो बीमार हो गया और रास्ते में रुकना पड़ा। फिर माहीन अकेली आगे बढ़ी और एक गांव पहुंची, जहां उसकी मुलाकात रोजेटा परी से हुई, जो शैतानी परी के किले का रास्ता जानती थी। रोजेटा और मोरफो की मदद से माहीन जालिम परी के किले तक पहुंची। वहां अंधेरा ही अंधेरा था और ऊपर कैद खानों में सब गार्डियन परियां मौजूद थीं। जालिम परी सामने आई और हंसते हुए बोली, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आइरिस ने अपनी सारी ताकत उस लॉकेट में डालकर तुम्हें दे दी, इसलिए मेरा काम रुक गया। फिर उसने माहीन पर जादू किया, मगर कुछ असर ना हुआ। वो हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन है? इसने सोचा। फिर इसने माहीन को लालच देने के लिए जादुई और खूबसूरत पर दे दिए। ये पर हमेशा तुम्हारे रहेंगे अगर तुम ये लॉकेट आइरिस के गले में डाल दो। माहीन खुश भी हुई और डर भी गई। इसने लॉकेट आइरिस के गले में डाल दिया। इसी लम्हे जालिम परी सब परियों की ताकत खींचने लगी। आखिरी बार आइरिस ने कमजोर आवाज में माहीन को याद दिलाया, माहीन, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे दिल की बहादुरी है। ये सुनकर माहीन को अपनी मंजिल याद आई। इसने फौरन लॉकेट उतारा और सीधा जालिम परी के दिल पर दे मारा। एक जोरदार रोशनी फैली और जालिम परी चीख के साथ खत्म हो गई। उसके दिए हुए जादुई पर भी गायब हो गए। पूरी वादी में रोशनी और खुशी लौट आई। रानी आजाद हो गई और सब परियों के पर और ताकतें वापस आ गईं। मलका ने माहीन को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से पूरे परस्तान को बचा लिया। इसने माहीन को एक नया जादुई लॉकेट दिया। जैसे ही माहीन ने लॉकेट पहना, उससे नीली रोशनी फूटी और अचानक माहीन के पीछे से खूबसूरत नीले पर निकल आए। अब माहीन सिर्फ एक परी नहीं बल्कि परस्तान का हीरो परी बन गई। सब परियां उसकी बहादुरी के गीत गाने लगीं।